था जिसका आपने कांटेक्ट कराया? कांटेक्ट नहीं, कंसर्ट कराया था। पीछे से लाहौर के रहने वाले हैं, गाने बजाने वालों की फैमिली से ताल्लुक है उसका। हाय मैं मर गई। मरासी? चाचा, अगर उसके साथ शादी होगी तो हम बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम बरादरी को रो रहे हो, मुझे अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। तो अब उसको कैसे रोका जाए? उसके साथ अपना रवैया बदलना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज के बाद कोई भी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएगा, बल्कि प्यार और मोहब्बत से पेश आएगा। क्या हुआ? मुझसे ज्यादा उससे मोहब्बत कौन कर सकता है चाचा? उसे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, उसे हम सब की मोहब्बत और शफकत की जरूरत है। हो सकता है उसे हमारा रवैया और शफकत हमारे रास्ते पे ले आए। कोई चाचा रास्ते में नहीं लाना, रोटी बना के घर में लाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मैं यूसुफ जमाल बात कर रहा हूँ, मलेशिया वाला अंकल। आपसे आपके घर पे मुलाकात हुई थी। जी जी मुझे याद है। अंकल वो प्रोफेसर साहब से रब्ता हुआ आपका? जी नहीं, अभी उनका फोन नहीं आया। एक्चुअली अंकल मैं आज लाहौर जा रहा था। जी मुझे अपना नंबर दे दें, मैं उनको बता दूंगा। अंकल नंबर तो यही है और एड्रेस का कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ ठहरूंगा। हाँ, आप 2-3 दिन में मुझसे खुद रब्ता कर लीजिएगा। जी अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं तो सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन शेख साहब मानते ही नहीं थे। ये टोनी के दूध में जहर वाला नुस्खा तो ऐसा कारआमद साबित हुआ है कि हमेशा के लिए जान छूट गई। हाँ ठीक कहती हो तुम, उससे कुछ بعید नहीं था। किसी दिन हम सब के खाने में कुछ मिला के हमें हमेशा के लिए सुला दे। अपनी एक निशानी छोड़ गई है, मेरी जासूसियां करने और शिकायतें लगाने की। हाँ बस जैसे ही ये करती है मैं इसे भी ठिकाने लगा दूंगी।
अम्मी, अम्मी देखिए, इश्तहार के साथ तस्वीर छप जाती तो सारा मसला हल हो जाता। मुझे भी तो पढ़कर सुना, क्या छप्पा डाला तुमने? सितार नवाज उस्ताद जमाल खान मतवज्जा हूँ। आपको इतला दी जाती है कि आपकी एक अमानत, आपकी बेटी मेरे पास है। मुझे माफ़ कर दें और आकर अपनी अमानत ले जाएं और बेटे की सूरत दिखाएं। मनजानिब रेशम जान, आगे पता लिखा है। इसमें रोने की क्या बात है अम्मी? वो अगर सचमुच आ गए तो इसीलिए तो इश्तहार दिया है। अल्लाह करे वो आ जाए। तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर उनके साथ चली जाओगी? बिखरी हूँ मैं कतरा कतरा, पिघली हूँ मैं लम्हा लम्हा। बिखरी हूँ मैं कतरा कतरा, पिघली हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढो घड़ियाँ। ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। चाचा, अब चाची, खालू, अब खाला की ना चाचा, 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 खालू, मासी, मासी, चाचा, क्या हुआ? ये देख, ये देख। क्या है ये? और चाचा मेरा वीजा खत्म हो रहा है, यानी एडी चौधरी पीए का दाना पानी मलेशिया से खत्म होने का टाइम आ गया है। हाँ है, तो उसमें घबराने की क्या बात है? तेरा चाचा तेरा वीजा बनवा देगा। आओ। नहीं, ये वीजा नहीं बढ़ेगा, बल्कि एडी का पाकिस्तान जाना ही बेहतर है। ओ चाचा क्या कह रहा तू? तू अपनी जुबान से फिर रहा है। नहीं पुत्र, तू मेरा खून है। मैं अपनी जुबान से नहीं फिर रहा, बल्कि मैं हालात को फिर रहा हूँ। गुलाम रसूल, व्हाट मीन? मीन ये कि एडी पाकिस्तान चला जाएगा, आहो। तो एनी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम भी उसे समझाएंगे। जब वो मान जाएगी तो इसको वापस बुला लेंगे। ठीक है ना? व्हाट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ चाची, वो देख ले तू, देख ले, चाचा मुझे कॉम के मेरियो में डाल रहा है। इससे पूछ, फिर वो ना मानी तो? तुमने यहाँ वापस आ ही जाना है, तुम्हें कोई आने से रोक सकता है? देख चाची, खालू, मासूम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एडी चौधरी बीए एनी के बगैर पाकिस्तान वापस चला गया ना, तो मैं दोबारा से कच्ची में दाखिल हो जाऊंगा। और मेरा मतलब है, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मतलब इंसल्ट? अरे वही चाची। यार नहीं होती इंसल्ट, तू यकीन मान, तू वापस आवे ही आवे। हैं? हाँ, एडी चौधरी बीए वापस आवे ही आवे। एडी चौधरी बीए वापस आवे ही आवे। एडी चौधरी बीए वापस आवे ही आवे। एडी चौधरी आवे ही आवे।
हफ्ता ही निकला ना, अब बड़ा एडी बना फिरता था। खैर है, अपने ही घर आया है ना? अपने ही घर आया है, गोडे से बिठा के रख उसको। फिर क्या हुआ, किराया ही है ना, कुछ दिन आराम करेगा फिर चला जाएगा। और ताजिए टांगे दबाए इसकी, वहां से पैदल चल के आया है। और किराया कोई आसान है? तो गुजरा वाले नहीं जाना, मलेशिया का किराया तो सौखा नहीं है। ओ तो मेरा जेवर भी तो मौजूद है ना। और तेरा जेवर तो मौजूद है, पर इसके जाने से पहले पहले कुड़ी ने अगर अपनी मर्जी से उस मरासी के पुत्र से निकाह पढ़ा लिया, और हम तो मर गए ना जीते जी, है कि नहीं? अब कब जाना है भाई? मानो जल्दी से जल्दी जाना है, वहां मलेशिया में कुछ हो ना जाए। ओए रामू, क्या हाल है तेरा? ठीक चौधरी साहब, आप सुनाएं। वो केले आ गए, बोटी साथ नहीं आई। ओए अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ। और वही बात हुई ना चौधरी साहब, पहुंचो खोती बोर्ड थले। चल दफा हो इधर। चलता हूँ जी चौधरी साहब, चलता हूँ। सुनो साजिद, वो जो नज़म तुमने मुझे सुनाई थी अपनी कहकर और लिख कर भी दी थी, वो जो अमजद इस्लाम अमजद की है। हाँ, मगर तुम्हारे लिए मैंने पसंद की थी तो मेरी ही समझो। और सुनो, उनकी एक और नज़म है, उसको भी तुम मेरी ही समझो। हाँ। कैसे उतरूं पार,
बादल बादल तेरी आंखें, दरिया दरिया ख्वाब, कैसे उतरूं पार। चारों जानिब फैल रही है काजल की आवाज, मेरे दिल की वीरानी को उसकी सुंदरता से भर दे, मुझ पर अपनी पलकें कर दे। कैसे उतरूं पार। क्यों, कैसी लगी? अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। मुझे अकेला क्लास में छोड़कर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? ओ फजीलत, वो एक्चुअली हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। चलाओ कैफे चलें, आइए। अब्बा, एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछो। अब्बा, मैं जब भी अम्मी की बात करता हूँ तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फायदा, जो मर गई सो मर गई। लेकिन अब्बा, कोई वजह तो होगी। इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा, आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना? बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई। हेलो। हेलो एनी। सोच रही थी तुम्हें फ़ोन करूं, पर तुम्हारी कॉल आ गई। मुबारक हो तुम्हें, तुम अपनी बर्थ प्लेस लाहौर पहुंच गए। थैंक यू। तुम कैसे हो और लाहौर कैसा लगा? अच्छा है लाहौर, वेरी नाइस। बहुत जादूगर शहर है। मगर एनी, आई एम लिटिल अपसेट। क्यों, क्या हुआ? एनी, खाला और खालू का जो पुराना एड्रेस था मेरे पास, वो तो घर उन्होंने बेच दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और मुझे उनका नया एड्रेस पता ही नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी लोनली एनी, बहुत अकेला और अजनबी अपने ही शहर में। और एक अंकल भी तो थे तुम्हारे वहाँ पर। हाँ, रिश्ते में चचा हैं। आज उनकी तलाश में निकलूंगा। दुआ करो वो मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम अपने घर नहीं गए? एनी, कोई रिश्तेदार मिले तो जाऊं। पता नहीं वहाँ कौन और कैसे लोग रहते हैं। जाकर देखो, जैसे भी लोग होंगे देखने से मना थोड़ी करेंगे। एनी, तुम तो अपने घर में बैठी हो, अपने पेरेंट्स के पास। यू आर सो लकी। और मुझे तो यहाँ माँ की कब्र का पता बताने वाला कोई नहीं है। लाहौर शहर ने भी अपने दरवाजे मुझ पर नहीं खोले। परेशान मत हो, सब दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। और फ़ोन करते रहना। बाय। हाँ, आई विल।
यू टेक केयर। खुदा हाफिज। आपने अब तक मुझे माफ नहीं किया। तुम इस कदर जालिम औरत हो, मेरे गुमान में भी नहीं था ऐसा। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं आपकी मोहब्बत तकसीम होते हुए नहीं सह सकती। मैं उन्हें इस घर में वापस लाना चाहता हूं। आप मुझे जो चाहे सजा दें, लेकिन खुदा के लिए उन्हें इस घर में दोबारा रखें। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, लेकिन जरा सोचिए तो सही, वो ऐसा सचमुच कर भी सकती थी। बिल्कुल गलत। ऐसी बातें सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं। मैं जानता हूं वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। याद नहीं उसने कहा था, वो इस घर के किसी फर्द के लिए बद्दुआ तक नहीं दे सकती। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में या वो रहेंगी या मैं और टोनी। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। आप उनकी जितनी चाहे मदद करें, लेकिन उन्हें अलग रखें प्लीज। ठीक है, मगर तुम अपना वादा याद रखना। याद रहे कि मैं उनकी मदद हर कीमत पर करना चाहता हूं, अपना फर्ज समझता हूं। ठीक है, आई प्रॉमिस। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ ठीक ठीक, लेकिन तुम रूही को कुछ नहीं कहोगी? हाँ, कुछ नहीं।
चाचा अमीर बख्श से मिलना है। चाचा आप मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। चाचा मैं जमाल हुसैन का बेटा हूं, बाहर से आया हूं। जमाल हुसैन का बेटा? वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और तुम तो अपने ही बेटे हो। आओ आओ अंदर आओ, धन भाग हमारे। आओ आओ। जितनी खुशी तुम्हें देखकर हुई है, भाई जमाल हुसैन का सुनकर उतना ही अफसोस हुआ बेटा। उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह गरीब पे रहमत करे। आमीन। वो तो यहाँ मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन मौत ने मोहलत ही नहीं दी। जैसे खुदा की रजा। बेटा तुम्हारा नाम यही था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं चाचा, चाचा आप मेरी अम्मी के बारे में क्या जानते हैं? क्या जमाल भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। क्या जमाल भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। हाँ, फौत ही हो गई थी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, वो औरत के लिए तलाक मौत के बराबर ही होती है बेटा। तलाक? क्या जमाल हुसैन ने तुम्हें बताया नहीं? तभी वो उनका जिक्र सुनना पसंद नहीं करते थे, हमेशा बात टाल दिया करते थे। बेटा इसमें जमाल को कुछ ज्यादा कसूर नहीं था। वो तुम्हारी अम्मी गुस्से में घर से चली गई, तलाक का मुतालबा कर दिया। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसकी तबीयत में जिद और गुस्सा था बेटा। चाचा, उनका इंतकाल अब्बा के जाने के बाद हुआ था? हाँ हाँ, उसके बाद ही हुआ। इसीलिए कब्र का पता नहीं बताते थे। और नानी का? बस कुछ अरसे बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। और खाला खालू? मैंने कल उनका घर बहुत तलाश किया। गुलबर्ग में कहीं रहते हैं, मेरा उनसे कोई मेल जोल नहीं है। बड़े आदमी हैं वो। चाचा, आपको अम्मी की कब्र का पता तो होगा? कब्र? जी, मेरी ख्वाहिश है चाचा, मैं कम से कम अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ लूं। अरे बेटा, वो कोई अनारकली या नूर जहां तो थी नहीं कि उनका मकबरा बनता। बेटा कच्ची कब्र थी।
वो अब कभी की खत्म होगी। चलो आओ आओ, तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। खाना तो खा लेंगे चाचा, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। और क्या? कब्रिस्तान की इंतजामिया के पास कोई रिकॉर्ड तो होगा। अरे ये पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान। यहाँ गोरकन होते हैं, कब्रों पे कब्रें बनाते रहते हैं। अब जैसे शहर में नहीं होता कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, इसी तरह कब्रिस्तान में मुर्दे पे मुर्दा। यहाँ नजदीक कब्रिस्तान है, तुम जाके वहां फातिहा पढ़ लेना, सवाब तो पहुंच ही जाएगा बेटा। मैं पहले आपके पुराने वाले पते पे गया था। वो तो कब कब गया बेटा, ये भी किसी के कब्जे में था, बस अदालत ने मेरी निगरानी में दे दिया है। अब तो तुम असल वारिस इस घर के आगे हो बेटा। कहोगे तो पड़ा रहूंगा कहीं, नहीं तो चला जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे चाचा, यहीं रहेंगे। मैं तो बस चंद दिनों के लिए आया हूँ। बेटा तुम इस घर के मालिक हो, ये तुम्हारा आबाई घर है। तुम उस कमरे में पैदा हुए थे। बड़ा ताहिर अली खान पता नहीं कैसे जापान पहुंच गया। शुरू में तो उसके पैसे और खत आते रहे, फिर उसने वहाँ शादी कर ली। अब पता नहीं मजबूरी से की या खुशी से की। छोटा गुर्बत दूर करने के लिए हीरोइन बेचता हुआ पकड़ा गया, जेल में है। एक बेटी गुजरांवाला ब्याही हुई है, बच्चे हैं उसके, मगर वो आसूदा नहीं है। वो छोटी वाली नानी के पास रहती है। शादी नहीं हुई उसकी अभी। चाचा एक बात बताइए, ये सितार बजाने से माकूल आमदनी हो जाती है आपकी? अरे बेटा आमदनी हो जाती थी, अब कहाँ, वो महफिलें ही नहीं रही, सितार सुनने वाले रहे ही नहीं। बस दिन के वक्त कभी कभी दरवाजा बंद करके सितार बजा लेता हूँ। रात को बजाऊं तो लोग नाराज होते हैं। क्यों चाचा, ये तो आर्ट है। वो पड़ोस में एक हाजी साहब रहते हैं, वो आर्ट वार्ट को नहीं मानते, वो इसे हराम समझते हैं। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा तो फिर आप गुजारा कैसे करते हैं? बस कोई अल्लाह का बंदा है, जब से छोटे को जेल हुई है 500 रुपये माहवार भिजवा देता है। कभी ड्राइवर के हाथ, कभी एक बुर्का पोश खातून। घंटी बजती, नीचे उतरता तो वो लिफाफा हाथ में थमा के चले जाते। इस दुनिया में अभी नेक लोग मौजूद हैं, जब तो ये कायम है बेटा। मगर कुछ महीनों से ये सिलसिला बंद हो गया बेटा। खुदा करे उसे मेरी उम्र भी लग जाए। चाचा अब गुजारा कैसे करते हैं? बस बेटा बहुत कर्ज चढ़ गया है, इस होटल वाले का, किराने वाले का, दूध वाले का। मगर लोग मुझे मना नहीं करते, अभी लोगों में मुरव्वत बाकी है।
कितना कर्जा होगा? ये कोई 3-4 हजार रुपए। चाचा, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए ना। अपना कर्जा भी उतार लीजिए और मेरा कमरा भी ठीक कराएं। मैं जब तक यहाँ हूँ आप ही के पास रहूँगा। तुम मेरे पास रहोगे? जी चाचा, लेकिन मालिक मकान बन के नहीं, आपका बेटा बन के रहूँगा। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लाहौर की ऐसी सैर कराऊंगा कि सारा बाहर भूल जाओगे। मैं कल होटल से अपना सामान लेके आपके पास आ जाऊंगा। तुम जम आओ, तुम्हारा अपना ही घर है बेटा। एक बार उसने देखा वो चाय बनाते बनाते खुद केतली में बंद हो गई है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई ढकना नहीं उठाता, यहाँ तक कि उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। अगर उससे शुबा होता कि वो ख्वाब नहीं था और वो वाकई मर चुकी है तो वो खुद को टटोल टटोल कर देखती रहती है कि है या नहीं है। खुदा के लिए जिमी ऐसी हरकतें ना किया करो, डरे हुए को और ना डराया करो। सॉरी आपी, नई कहानी लिख रही हो? हाँ। आपी, अब्बू को एक बहुत अच्छी ट्यूशन मिली है। कहाँ? एक मिल ऑनर है उसके 2 बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की। मैं भी सोच रही हूँ कोई जॉब कर लूँ, अब्बू का बोझ कम हो जाएगा। अच्छा है आपी, लेकिन अभी तो मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि अब्बू ने आज कराची फ़ोन किया था। अकील अंकल ने उन्हें बताया है कि मलेशिया से हमारा मेहमान आया था, हम नहीं मिले तो वो लाहौर आ गया। अब्बू ने उन्हें अपने घर का फ़ोन नंबर दे दिया है ताकि उसका फ़ोन आए तो हमारा पता दे दे। जिमी, अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो कौन है, क्या है, कैसा है और क्या खबर वो मलेशिया से है या नहीं। पता नहीं कहीं कोई हमारी खोज में तो नहीं है। अभी आप तो बहुत डरती हैं। तुम क्या समझते हो वो आसानी से हमारा पीछा छोड़ देंगे? नहीं, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। फौजिया, जिम्मी बेटा खाना खा लो। जी जी अम्मी आते। चलो खाना खा। ऊदा देव, मोटा देव और छोटा देव, नन्ना देव और मुन्ना देव, अच्छा देव और गंदा देव। थोड़ी देर में बारिश थम गई। बच्चों ने देखा कि आसमान पर काले काले बादल नहीं रहे। नहीं रहे। हाँ। बादल कहाँ चले गए? बादलों की जगह एक प्यारी सी रंग बिरंगी धनक उभरने लगी। धनक का पता है? धनक को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। ये जब बारिश हो जाती है ना, बारिश के बाद आसमान पर एक 7 रंग की एक धनक बन जाती है, उसे कौसे कुज़ा भी कहते हैं। अच्छा रूही बेटा, आपने कर लिया काम अपना? जी बस मैंने ये पूछना था, ये मल्टीप्लाई हुआ है ये सही है? हाँ हाँ बेटा हाँ। अच्छा बच्चों, अब ये है
कि ये आपने पोएम अभी याद करनी है, कल मैं सुनूंगा, ठीक है? हाँ। अच्छा बच्चों, भाई का ध्यान रखा करो, वो पढ़ाई में ध्यान उसका। साहब आइए। जनाब कैसे मिजाज शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बहन अब तो ये रोज का आना जाना लगा रहेगा। बस इसे भी बहन का घर ही समझिए। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप आए, आपके साथ चाय पी। तशरीफ बैठे मेहरबानी। डैडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्हें कभी यहाँ लेके आइए ना। हाँ ना, कभी भाभी और बच्चों को लाइए जरूर यहाँ। नहीं अभी ना लाइए। क्यों ना लाए? भाई टोनी की सालगिरह आ रही है, उस पर बुलाएंगे, सबको दावत देंगे बाकायदा। हाँ? डैडी छोटी अम्मी और बाजी को भी बुलाएंगे ना? हाँ। हेलो, यूसुफ साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, बात कर रहा हूँ। मैं कराची से अकील बोल रहा हूँ, प्रोफेसर एहसान साहब का पड़ोसी। जी अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अकील साहब, आपका प्रोफेसर साहब से कोई रब्ता हुआ? जी हाँ, मेरा उनसे रब्ता हुआ है और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं आपको उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दूँ। बहुत शुक्रिया जी, बताइए। हाँ, ये फ़ोन नंबर लिख लें, 0300 4110। अम्मी, बड़ी अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत रोना है और मैंने सब कुछ अब्बू को बता दिया। बड़ी अम्मी ने तो बहुत डांटा होगा बेटा। नहीं, अब्बू ने कहा था वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और ऐसा ही हुआ अम्मी। अब्बा से पूछ कर आई हो? हाँ, और उन्होंने आपके लिए लिफाफा भेजा है। बेटा ये बाजी को दे दो। फजीलत, देखो इसमें क्या है। अम्मी, इसमें तो बहुत सारी रकम है और एक खत भी है, पढ़ो। लिखा है, बेगम मेरा शक दूर हो गया है और मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। पैसे बैंक में जमा करवा देना और ज़रूरत के मुताबिक खर्च करती रहे। मैं आइंदा भी भेजता रहूँगा। पैसे वापस करने की कोशिश ना करना, वरना मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूंगी। क्यों अम्मी? हमें हमदर्दी और खैरात की जरूरत नहीं है बेटा। आपके शौहर ने भेजे हैं अम्मी, और रूही लाई है ना, हमने मांगे तो नहीं। और पहले भी तो अब्बा ही खर्च करते रहे हैं। पहले की बात और थी। रूही, ये पैसे वापस ले जाओ। अम्मी, अब्बा ने सख्ती से मना किया कि मैं पैसे वापस ना लाऊं। रूही ठीक कह रही है अम्मी। अब्बा सख्त मिजाज जरूर है, लेकिन अंदर से अच्छे और नेक दिल के हैं। आप उन्हें नाराज मत करें। अच्छा अम्मी, बाजी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। हाफिज़। ख्याल रखना। अच्छा बेटा।
किराएदार के साथ मुकदमा चल रहा था, तो फैसला हमारे हक में हो गया, कब्जा लेना जरूरी था, इसलिए अचानक आना पड़ गया। सॉरी, वेरी सॉरी, तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो बस सोच रहा था कि पता नहीं आप लोग कहाँ चले गए। तो तुम ठहरे कहाँ हुए हो? मैं जी आज ही होटल से चचा की तरफ मुंतकिल हुआ हूँ, अब अंदरून शहर में। तो बेटा तुम यहाँ भी ठहर सकते हो। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। वो चचा अकेले रहते हैं, वैसे भी मुझे वहाँ रहना अच्छा लग रहा है। मैं पैदा भी वहीं पे हुआ था। हाँ, तो वाकई अच्छा लग रहा होगा। अंकल मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ, चचा वेट कर रहे होंगे मेरा। नहीं नहीं बेटा, खाना खा के जाओ। नहीं अंकल, फिर किसी दिन, थैंक यू सो मच। अच्छा चाय तो पी लो ना, तुम बैठो बैठो। अब बेगम तुम चाय बनाओ, मैं बाजार से कुछ लेके आता हूँ। बैठो 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 बैठो। मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाई चाय। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी कोई किताब पढ़ने के लिए मुझे मिल सकती है प्लीज? बहुत मामूली सी है, शायद आपको पसंद ना आए। मुझे यकीन है आपकी किताब भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगी। जी? क्या आपको मालूम है क्या? कि आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। इन आंखों को देख के मुझे यूं लगा जैसे मैंने इन आंखों को बहुत अच्छी तरह कहीं देखा हुआ है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में भी इतने खूबसूरत लोग होते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो ब्यूटीफुल। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आई मीन टू से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर। ये मलेशिया नहीं, लाहौर है यूसुफ साहब। बेटा मुझे तो कुछ खबर याद नहीं रही। वो गोरखन है यहाँ, वो उसको मैं देखता हूँ जरा।
बेटा ये फजल करीम है। मैं तो सोच रहा था कि लोगों को कब्र में उतारते उतारते ये खुद भी उतर गया होगा, मगर इसे देख के बड़ी खुशी हुई। बस यही है बेटा, वो जिसने रेशम बहन को अपने हाथों से कब्र में उतारा। आपको कब्र का पता है? हाँ साहब, सिर्फ इसलिए पता है कि मैंने उसका ख्याल रखा है। औरों की कब्रों पे तो लोग आते जाते थे, मगर उस बेचारी लावारिस और जवान मर्द की कब्र पर कोई भी नहीं आता था। ये उसका बेटा है, बाहर से कब्र पर फातिहा पढ़ने आया है। जीते रहो बेटा, आओ मेरे साथ। ये है जी रेशम बीबी की कब्र। उठ रेशम बहन। ये कब्र वो दूसरी कब्रों की तरह पक्की हो सकती है? हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। बाहर राजा अहमद नाम का ठेकेदार मौजूद है, उससे बात कर लें। वो आजकल 2 कब्रें पक्की कर रहा है। कतबा मैं बनवा लाऊंगा, लिखाई तुम बता देना। ठीक है, लेकिन कितने दिन लगेंगे? आप कतबा बनवाएं, तब तक तैयार हो जाएगी। बेचारा अपनी माँ की कब्र पर
फातिह खानी के लिए आया। कौन? यूसुफ? नहीं तो मैं और किसकी बात कर रही हूँ? हाँ, माँ बाप चीज ही ऐसी होते हैं, अगर जिंदगी में इनकी कदर कर ली जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। सही। हम लोग यूसुफ को घर पे खाने पे ना बुला ले। देखो मलेशिया में उसका कारोबार है, जायदाद है, अच्छा लड़का है, और फिर सबसे बड़ी बात कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। इंसान भी कितना लालची है, हर बात में अपना मकसद निकाल लेता। नहीं, इसमें लालच वाली कौन सी बात है? जिस घर में बेरी होती है पत्थर तो वहां आते हैं। और हमारी बेरी को पत्थर लग चुका है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी बेरी से बेर नहीं गिरा। हाँ, शायद ठीक कहती हो। चाचा अभी तक जाग रहे हैं? आओ आओ आओ, बैठो बेटा। क्या सोच रहे थे? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी आमदनी और जायदाद का वो डॉलर और रुपए में बदल के सोच रहा था और खुशी से मेरी नींद उड़ गई। मौला सलामत रखे। बस चाचा, अल्लाह का करम है, अब्बा ने मेहनत ही बहुत की है, उसी का फल है। वो तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? वापस जाऊंगा तो वो भी कर लूंगा। किसी गोरी से ना कर लेना, चिट्टी चमड़ी दिल काला। सारी तो एक सी नहीं होती चाचा। मैं सोच रहा हूं कि छोटी या बड़ी को तुम्हारी खिदमत के लिए ले आऊं। नहीं चाचा, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत है। छोटी तो लाहौर में ही है, दिन में आ जाया करेगी और कहो तो रात को चली जाया करेगी। नहीं चाचा, कहा ना, जरूरत नहीं है। अरे भाई, खाना वाना पका दिया करेगी, तुम उससे मिलोगे तो खुश होगे। चाचा, मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है और अकेला मैं ज्यादा खुश रहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। चाचा, वो शाही किला नहीं दिखाया आपने मुझे, इतना कुछ सुना उसके बारे में, स्पेशली वो शीश महल के बारे में। मुझे बहुत शौक है देखने का। हाँ हाँ, वो कल चले चलेंगे। चाचा, कल तो नहीं, कल तो मुझे प्रोफेसर साहब के पास जाना है खाने पे। परसों या तरसों का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जब कहोगे बना देंगे। चलें, आप सोएं चाचा। गुड नाइट। और वो दोनों इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, मैं समझा कि लड़ रहे हैं, बाद में पता चला कि वो बाप बेटा है। हाँ, कुछ लोगों को खामखा ऊंचा बोलने की आदत होती है। अंकल, कुछ लोगों को? मुझे तो लगता है यहाँ सबको ऊंचा बोलने और ऊंचा सुनने की आदत है। तुम पहली बार पाकिस्तान आए हो, इसलिए मोहतात रहो। आइंदा अगर कोई सचमुच लड़ भी रहा होगा ना, तो मैं उनको रोकने की नेकी नहीं करूंगा। नहीं बेटा,
नेकी करते रहना चाहिए, देखभाल के और बेलौस। वो मिसाल तुमने नहीं सुनी, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, और कुछ लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि नेकी करने वाले को दरिया में डाल देना चाहिए। मेरे ज्यादा तो नहीं लग रही बेटा, वैसे मैंने तुम्हारे हिसाब से जरा कम ही डाली है। नहीं आंटी, वो कभी कभी मिर्च अगर ज़्यादा भी लग रही हो ना तो उसको छोड़ने को जी नहीं चाहता। मज़ा आ रहा है मुझे। और अगर खाना छोड़ दें भाईजान तो ज़्यादा लगती हैं, इस वजह से खाते ही रहना चाहिए। ये अच्छी तरकीब है वैसे। अजनबियों पर कभी भरोसा न करना, चाहे वो कितने ही माकूल क्यों न नजर आते हों। अंकल, इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। अभी कराची में कायद-ए-आज़म के मज़ार पे मैंने एक लड़के से बोला कि मेरी तस्वीर खींच दो। कैमरा उन साहब को पकड़ाया, पलट के देखा तो साहब कैमरे समेत गायब। हाय हाय, कितने बुरे लोग हैं। बहुत अफसोस। अंकल, अफसोस की बात तो ये है कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पे ऐसा हुआ। बेटा, यही तो ज़वाल की निशानियां हैं। कुछ लोग यहाँ कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाले नोट रिश्वत में देकर कहते हैं कि ये हम कायद-ए-आज़म से सिफारिश लाएं। हाउ सैड। अंकल, एक्चुअली मुझे एक रिफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत थी। यहाँ के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं। कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि किस बात पे कोई खुश हो जाता है और किस बात पे खफा। कुछ दिनों में तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा बेटा। अंकल, एक और बात बताएं, अगर फूल को देख के बेख्तियार मुंह से निकल जाए कि वाह फूल कितना खूबसूरत है, तो क्या ये बुरी बात है? अरे नहीं बेटा, फूल तो बहुत खुश होगा। हाँ, लेकिन ये बात किसी औरत को मत कहना। जी, इसका अंदाजा भी है मुझे। वैसे वहां अगर किसी लड़की की तारीफ करें तो वो खुश होती है और थैंक यू भी कहती है। और यहाँ पर पता है भाई क्या होता है? क्या होता है? बाजार में एक बच्ची जा रही होती है और पीछे जो कि बूढ़ा आदमी उसे कहता है, ए बेबी, तो वो पता क्या कहती है आगे से? कहती है घर में माँ बहन नहीं है। क्या बात है बेटा? फौजिया, तुम बहुत चुप चुप हो। जी अबू, मैं सुन रही हूँ। ओ, चलो ये तो पता चला कि ये बोलती भी हैं। आपने इसलिए नहीं बोली कि ज्यादा फूल ना झड़ जाए। जिमी, तुम ज्यादा शौकी नहीं दिखा रहे हो। अरे क्या हो गया फौजिया? मजाक कर रहा है वो? आई एम सॉरी आपी। मेरी तरफ से भी सॉरी। अरे नहीं बेटा नहीं, ये तो दोनों आपस में ऐसे छेड़छाड़ करते रहते हैं। छेड़ मैं हूँ और भाईजान छाड़ ये हैं। चुप रहो जिमी। देखा, कर दिया ना नाराज उसे। दरअसल कराची में इसकी सहेलियां हैं ना, वहीं कॉलेज था, वहीं पढ़ी लिखी पली बड़ी, तो अभी लाहौर में अभी मेरा ख्याल है एडजस्ट नहीं हो पाई। कौन बेटा? जी जी, मैं खा रहा हूँ, बहुत मजेदार है, जबरदस्त। चलो जाओ, बहन को मना कर लाओ। जी अम्मा। चलो। क्या हो गया है तुम्हें फौजिया? मेहमानों के सामने इस तरह करते हैं? किसी ने हंसी मजाक में कोई बात कर दी तो क्या हो गया? मैं हंसी मजाक पर नहीं, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ अम्मी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी किस्मत को। कुछ नहीं हुआ मेरी किस्मत को अम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है और आप कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। बेटा, ये एक हादसा था और हादसा इंसान के साथ कभी भी पेश आ सकता है। रोने धोने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए तो रोती है।
तुम्हें कहा ना, इसने कहा कि कोई हैसियत नहीं है। हैसियत हो या ना हो, अगर मुझे मालूम है कि अब इससे मैं मरकर ही आजाद हो सकती हूँ। नहीं बेटा, मरे तुम्हारे दुश्मन, ये कैसी बातें करती हो तुम? मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि हमने ये बात छुपाई है तो ये छुप ही रहे। यूसुफ क्या सोचता होगा कि क्या मसला है? जो मर्जी सोचे, आई डोंट केयर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मुझे खुद मालूम नहीं अम्मी, लोगों को हंसते बोलते देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। I'm sorry अम्मी। सॉरी अपने अब्बू से कहो, उस वक्त से परेशान बैठी है। मुझे भी माफ कर दें आप ही। आओ अब्बू के पास चलते हैं। टोनी, रूही बेटा, आज आप फिर इतनी देर से आए? दफ्तर में बहुत काम था, बहुत। तो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से दफ्तर में काम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, वो टैक्स के लिए अकाउंट्स वगैरह बन रहे थे ना। जो कुछ बन रहा है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। क्या क्या कहा? क्या समझती हो तुम? क्या बन रहा है? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे मालूम है कि दफ्तर के बाद आप कहाँ जाते हैं। कहाँ जाता हूँ? उसी हराफा के पास। Shut up! Mind your language, please. देखा ना कैसी बिरछे लगी। वो मेरी बीवी है, माँ है रूही की। तुम्हें तमीज से बात करना चाहिए। मैं दफ्तर के बाद वकील के पास गया था। अब आपने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। झूठ? मैंने झूठ बोला? उस सारी औरत की खातिर आप मुझ जैसे खानदानी बकवास बंद करो। वो मेरी बीवी है। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम उसके पांवों की जूती के बराबर भी नहीं हो। खानदानी औरत। बस तो फिर ठीक है, अब उसी को यहाँ ला के रखिए। मैं जा रही हूँ। बड़े शौक से जाओ। तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की धमकियों से। जाओ जाओ, अपना ये शौक भी पूरा कर लो। टोनी कहीं नहीं जाएगा, वो इसी घर में रहेगा। टोनी, तुम मेरे साथ चलोगे ना? आपने मेरी छोटी अम्मी को निकालने के लिए आपने मेरे दूध में अपने खुद जान बुलाई थी। ये तो तुम्हारा अपना बेटा है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास?
शाबाश बेटा। इसी तरह हमेशा डंके की चोट पे सच का साथ देना तुम्हारी इज्जत और वकार में इजाफा रहेगा। और तुम चाचा भतीजा तो मैं बेवकूफ हो। और कुड़ी अगर बेलगाम हो गई थी तो उस मुंडे को काबू करना था। वो कैसे अब्बा जी? मतलब पैसा खर्च करके भाव गुलाम रसूल के पास कोई पैसे की कमी है? अब्बा जी, अरे वो करोड़पति प्यो का पुत्र है। कौन पुत्र? वही अम्मा, मरासी का पुत्र है। हाँ हाय, और वहाँ पे गाने बजाने वालों को वो इतने पैसे मिलते हैं? अरे अरे बाप, अरे उनका अपना बिजनेस है। फिर अंग्रेजी बोल दी। और कारोबार है। कुछ धमकी कुछ तड़ी है कि नहीं? बहुत तौबा करो तबा, और बड़े सख्त कानून है वहाँ के। मेरा ख्याल है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अब्बा जी, अरे आप क्या करोगे? उसके रिश्तेदार तो होंगे लाहौर में, कोई माँ प्यो चाचा ताया मम्मी चाची। अब्बा फर्ज करो अगर उसका कोई रिश्तेदार हुआ भी तो आपने क्या कर लेना है? वो अपने गांव का बग्गा माछी है ना लाहौर में, है कि नहीं? नहीं वो है। ओए वो चोर है। अब बग्गा बदमाश है, अब छोटी मोटी चोरियां नहीं करता। बड़ी तरक्की की है उसने, अब डाके मारता है। वो उजरती कातल है वो, बंदे को यूं उठाता है जैसे पेट बकरी को। बड़े बड़े लोगों से मिलना मिलाना है उसका, है कि नहीं? नहीं नहीं, हमें ऐसे झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम फोन करके ना अपने चाचे को उससे उस लड़के के रिश्तेदारों का पता करो। लड़की ने अपनी मर्जी से ब्याह कर लिया ना तो हम दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अब्बा तुम्हारी बात में वजन है। क्यों नहीं होगा? और जवानी में तुम्हारा प्यू कोई कम वारदातिया तो नहीं था। बस उसका कोई एक रिश्तेदार भी मिल जाए, आगे बग्गा खुद काम चला देगा, है कि नहीं? सब समझ गया अब्बा, यहाँ सब कुछ हो सकता है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। कयामत की निशानियां हैं। क्या हुआ चाचा, सवेरे सवेरे किस पे गर्म हो रहे हैं? वही बात हुई ना, वो भाग गया कमबख्त, यानी कयामत की निशानियां हैं। इन लोगों ने पता नहीं मरना ही नहीं है क्या? भाग गया? हाँ, वो मैंने कहा था ना कि सारी रकम एडवांस में मत दो, वो 2 कमरे बना के चला गया। कब्र का क्या बना? एक ईंट नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं आपको पैसे देता हूँ, हम उसको बाद में तलाश कर लेंगे, आप इंतजाम खुद करवा लीजिए। ये ले।
रखें। तो बस इंतजाम तो हो जाएगा, मगर नुकसान तो हो गया ना। कोई बात नहीं, प्रोफेसर अंकल ने ठीक ही कहा था। अजनबी पे एतबार मत करो, मेरी अपनी गलती है। ठीक है, मैं आज ही काम शुरू करवाता हूँ। यूसुफ साहब वापस चले गए क्या? नहीं, अभी तो नहीं। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैं सोच रही थी कि मैं उनको सॉरी कर लूं। वो तो करनी चाहिए तुम्हें। अब आएंगे तो कर लूंगी। हाँ, बता रहा था कि उसे इस्लामाबाद और मरी जाना है। वापसी पर अलविदाई मुलाकात के लिए आएगा। अलविदाई मुलाकात? हाँ, जाने से पहले मिलकर जाएगा, तब सॉरी कर लेना। मगर तब तो बहुत देर हो जाएगी। देर तो हो जाएगी। हम उन्हें फिर से खाने पे ना बुला ले? ना बाबा ना, मैं ये रोज रोज खाने नहीं बना सकती। अम्मी, मैं हूं ना। तुम्हें अफसानों से और ये रोने धोने से फुर्सत मिल जाएगी। हाँ अम्मी, रोना धोना बंद। बड़ी तब्दीली है। हाँ अम्मी। ठीक है बेटा, उसने तुम्हारे अब्बू को अपना नंबर दिया था। तुम अपने अब्बू से नंबर लेके और उससे बात कर लो। इससे एक्सक्यूज करके मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। बेटा, तुम अब अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दो ना। नहीं अम्मी, अब मैं कोई जॉब तलाश करके अब्बू का हाथ बटाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि करीम साहब के ऑफिस में कोई जॉब है, तुम उनसे बात कर लो। मिल सकती है तो मैं जरूर करूंगी अम्मी। आओ चलो, चाय। चाय रेडी है? हाँ, तो यूसुफ बेटा, तुम क्या कह रहे थे? अंकल, मैं कहना ये चाह रहा था कि मशरिक और मगरिब में वाज़ेह फ़र्क ये है कि वहाँ पे ज़िंदगी को कुदरत का अतिया समझ के उसे एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे गले में पड़ा ढोल जिसे बस ज़बरदस्ती मजबूरन बजाना पड़ता है। अंकल, ये तो वही बात होगी ना गौतम बुद्ध वाली के दुनिया दुखों का घर है, वही बात हुई ना। बेटा, इस बात के दो पहलू हैं। एक तो ये कि सब लोग ऐसा नहीं सोचते, और दूसरा ये कि कुछ दुख ऐसे होते हैं कि मगरिब हो या मशरिक, वो इंसान का मुकद्दर होता है। मसलन बीमारी, मौत वगैरह। हाँ, अगर इलाज मैसर ना हो या जाली दवा से मर जाए तो दुख दो चंद हो जाता है। जी ठीक कह रहे हैं आप। बीमारी, मौत, कुदरती आफात और हादसात के अलावा बाकी जितने मसाइल और दुख हैं वो इंसान के अपने पैदा करता है। चुनाचे मुहज़्ज़ब और खुशहाल माशरों में दुख और मसाइल कम होते हैं या उनकी नौइयत मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि वहाँ पे लोग जियो और जीने दो के उसूल पर कारबंद रहते हैं। अंकल, यहाँ के न्यूज़पेपर्स पढ़ के ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोगों का ऐसा रवैया है कि मैं जीऊँ ना जीऊँ, किसी और को भी ना जीने दो। ठीक कहते हो। मैं देखती हूँ। अच्छा, अब जहाँ तक गौतम बुद्ध के फलसफे का ताल्लुक है, वो कंट्रोवर्सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन?
ये प्रोफेसर एहसान साहब का घर है? जी जी। मैं इफ्तिखार उर्फ खारा। इफ्तिखार? कौन इफ्तिखार? आप